भी चल जाती थी, 1 साल से ज़्यादा भी। और ऐसे हालात में ही हमने अपनी एक बेसिक प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करी। तो ये था कि यार क्या ऐसा करेंगे, या दिमाग में ये आता था कि जब अपने यहाँ पे बाकी लोगों को देखते थे जो कि कोई टीचर थे, उनके बच्चे थे, और या फिर कोई डॉक्टर थे। गांव में ये होता है, या तो हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है, तो टीचर या डॉक्टर्स या जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कंपाउंडर्स, है ना, उनके बच्चों को, उनके घरों को देखते थे तो ऐसा लगता था यार इनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कब ज़्यादा बारिश हुई है, कब कम बारिश हुई है, और बाकी क्या है क्या नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको महीने के एंड में सैलरी मिलनी ही है, और जब महीने के एंड में सैलरी मिलनी है तो फिर इनके लिए बहुत बढ़िया है। तो क्यों ना मैं भी बड़ा होके कुछ ऐसा करूं कि नौकरी मिल जाए। तो ये जो स्ट्रगल मैं देख रहा हूं ना, ये नहीं देखना पड़ेगा। बस ये एक थॉट डेवलप हुआ कि अच्छी नौकरी करनी है, एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तो ठीक है, सेट हो जाएगा मामला। एक इसी थॉट के साथ अपनी स्कूलिंग मैंने कंप्लीट करी, और स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। मैं अजमेर कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में जाता था, लेकिन कुछ ही दिन में कॉलेज गया। कुछ ही दिन जाने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट आया कि जब मैं वहाँ बहुत सारी भीड़ देखता था यार कि बेरोजगारी बहुत है, ये इतने सारे रोज निकलते हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, बहुत सारे फॉर्म बिकते हैं वहाँ कॉलेज के बाहर, नौकरियां नहीं है, लाइक मुझे ऐसा लगा। और मैं ये बात अपने घर वालों से करता था, तो उन्होंने कहीं से थोड़ा डिस्कशन किया, जिनको थोड़ा बहुत मानते थे, जो हमारे घर परिवार में पढ़े लिखे थे, कि आप इनको ना नर्सिंग करवाओ, ठीक है, नर्सिंग करवाओ, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी बट कुछ अच्छा काम कर लेंगे। ठीक है, नर्सिंग की जब बात आई तो अगेन उसके लिए पैसा चाहिए था। पैसा था नहीं कि कैसे मैनेज किया जाए। सो somehow जैसे तैसे मैंने ढूंढ डांड के जयपुर में एडमिशन लिया, और बड़ा मुश्किल था, आसान नहीं थी वो जर्नी। उसके लिए भी मुझे पता आज भी कि फर्स्ट ईयर की फीस जैसे तैसे मैनेज करके इधर उधर से इंटरेस्ट लेके मेरे पेरेंट्स ने दी थी, और अगले 2 साल की फीस के लिए भी उनके पास कुछ था नहीं। और उन्होंने फिर एक लोन अप्लाई किया, एजुकेशन लोन। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है आज भी, वो एजुकेशन लोन लेके अगले 2 साल की फीस मैंने पे की है। सो ये था, बट हमेशा दिमाग में रहता था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करेंगे कि जिंदगी बेहतर हो, ठीक, कुछ तो ऐसा करना है कि लाइफ बेटर हो जाए और घर वालों को कुछ अच्छा दे सके। सो एडमिशन ले लिया मैंने, अपनी पढ़ाई में कंप्लीट कर रहा था। उधर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, इधर मेरे घर वाले अपने काम पे लगे हुए थे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था जयपुर में, मेरे परिवार में मेरे जो बराबर के थे उनके 2 बच्चे हो गए थे। तो वो अपने काम पे लगे हुए थे कि जैसे इसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी इसकी शादी कर देंगे। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, वो अपने काम पे लगे हुए थे। मैंने पढ़ाई करते 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 वो इन बिटवीन मुझे बोलते थे कभी कभी कि यार वहाँ से हमने कुछ देखा है, वहाँ एक देख के आए थे, ऐसा वैसा। मैं देखता था यार क्या ही बोले, बेसिकली वो अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था यार कि मैं बाहर पढ़ाई करता था, वो छोटे गांव में रहते थे। तो कभी, हालांकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और मुझे कभी रोक टोक नहीं थी मेरे लिए, बट मैंने भी उनका ट्रस्ट बनाए रखा। और उनको ये लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो अपने काम पे लगे रहते थे। और जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, और उसके बाद उन्होंने 1-2 जगह जहाँ जहाँ देख रखा था मुझे बोला कि यहाँ यहाँ यहाँ। मैंने कहा आप देख लो। मैं मना नहीं करता था उनको। मना इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं उनको चिंता में देखता था। उनको लगता था यार कि ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं उनको मना नहीं करता था। उनका ठीक है आप देखो। देन फाइनली जैसे मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई। जहाँ उन्होंने देखा, फिर हमने डिसाइड करके कि चलो करते हैं। एंड फाइनली एक और जिम्मेदारी की तरह फील होने लगा यार कि अब शादी करेंगे कभी भी। लेकिन वो अपने हिसाब से सोचते थे, वो गांव में रहते थे,
मैं पिछले 4 साल से जयपुर में रहता था। जयपुर इज लाइक कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की। उस टाइम पे भी इतना नहीं था, बट काफ़ी ऐसा लगता था बड़ी सिटी में है। तो मेरी सोच, मेरे ड्रीम उस हिसाब से थे कि यार ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आगे लाइफ कैसी जीनी है। तो मैं सोचता था यार कि अभी मेरे ही खर्चे का पता नहीं है, मैं जयपुर में रहता हूँ, जैसे तैसे मैं अपना मैनेज करता हूँ, अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये बात और स्ट्रॉन्ग होती गई दिमाग में यार कि अब एंगेजमेंट इन्होंने कर दी है, हो भी गई है, अब इससे पहले की शादी हो मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नौकरी हमने देखा है। मतलब इनिशियली जहाँ मैं पला बड़ा हूँ और जहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत भी समझाने वाला था तो उसने यही बताया कि नौकरी करो, ठीक है, कोई भी जॉब मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी सेट है। और यही हमने बचपन से देखा हमारे आसपास, इससे ज़्यादा कोई गाइड करने वाला था नहीं, और यही किसी ने बेस्ट बताया, तो वही हम पकड़ के चले कि नौकरी करनी है, और नौकरी के लिए ही हम लगे हुए थे। तो पढ़ाई कंप्लीट करी और मैं 5,000 की नौकरी करता था वहीं पे जहाँ से मैंने पढ़ाई की, जयपुर से। जयपुर मैंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और वहीं मैं नौकरी करता था। लेकिन मैं सोचता था 5,000 में शादी हो गई तो काम कैसे चलेगा, और शायद मैं और ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा तो बाद में बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, बाद में पढ़ाई नहीं होगी, बाद में नौकरी नहीं होगी, मेरा ऐसा थॉट था। तो क्यों ना मैं पहले मेहनत करके अपनी नौकरी कंप्लीट करता हूँ ताकि बाद में चीज़ें सेटल हो। तो मैं अपनी नौकरी करता था, साथ में अपनी पढ़ाई भी करता रहता था। हुआ ये कि कुछ टाइम मैंने निकाला, नौकरी की, साथ में पढ़ाई की। सेम द टाइम जो मेरी शादी तो नहीं हुई, बट जो मेरी वाइफ है तनवीर, उसका भी मैं फॉर्म लगा के उसको भी एग्जाम दिलवाता था साथ के साथ, क्या दोनों का हो जाए तो बढ़िया है। थोड़ा टाइम निकला और फाइनली दिल्ली एम्स में जॉब मिली मुझे। दिसंबर 2010 में मैंने दिल्ली एम्स को ज्वाइन किया। उसको मार्च 2011 में दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब मिली। सो शादी नहीं हुई अब तक, पर दोनों की जॉब हो गई। इससे बड़े क्या चाहिए भाई, ये तो चाहिए था, जिंदगी सेट। यही थॉट था कि जिंदगी सेट है। उसके बाद अगले 1-1.5 महीने में शादी हो गई, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे यही था भाई कि अब लोग साथ में रहेंगे, इनको दिल्ली जाना है तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। एंड फाइनली वो शादी हो गई और शादी के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब इससे बढ़िया फीलिंग क्या होगी, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे ड्रीम ये था कि नौकरी लग जाए, कोई सी भी नौकरी लग गई। राजस्थान के बजाय मुझे दिल्ली में नौकरी मिली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि डबल सैलरी। एक की बजाय दोनों की लग गई, हस्बैंड वाइफ की। इससे बेहतर क्या होगा। वो फीलिंग जहाँ पे हमारे घर वालों ने जिंदगी में 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे थे, है ना, वहाँ पे हम दोनों की सैलरी करीब 85,000 रुपीज़ थी उस टाइम पर दोनों की इनिशियली स्टार्टिंग। तो ये था कि बस अब सब सेट है। हम शादी हुई, दिल्ली चले गए, तो अब क्या चाहिए, पैसा भी आ रहा हाथ में, शादी हुई है, दोनों नई नई शादी है, तो ठीक है, सब बढ़िया था। मतलब ऐसा लगा कि बस जिंदगी में सब कुछ मिल गया। तो हम दिल्ली गए। दिल्ली ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, और किसी के थ्रू पता चला कि आप एम्स में हो, आप LNJP हॉस्पिटल में हो, तो आपके लिए आश्रम चौक वाली जगह आपके लिए सेट रहेगी, दोनों के लिए सेंटर में है, यहाँ आप रह लो। दिल्ली वाले जानते होंगे आश्रम चौक, महारानी बाग। तो आश्रम चौक पे मैंने एक फ्लैट लिया और मैं रहने लगा। फ्लैट की तो क्या ही कहानी बताऊँ। फ्लैट था वो 30-35 गज का फ्लैट था। उसी में टॉयलेट, उसी में बाथरूम, उसी में किचन, उसी में बेडरूम, वही फोल्डिंग बेड था एक, और वही हमारा सोफा, वही हमारा डाइनिंग टेबल। और बेसिकली मुझे लगा जिंदगी ऐसी होती है क्या, जिंदगी ऐसी होती है। जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे लगा हम तो बहुत बेहतर है, हाँ? हम बहुत बेहतर है, क्योंकि भाई हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हमारे घर में फ्रिज भी नहीं था। ओके, तो दिल्ली में आकर तो हमने घर में फ्रिज भी रखा भाई। तो मेरे लिए तो बहुत बेहतर था वो, कि बहुत कुछ अचीव हो गया, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा अर्न कर रहे हैं। तो एक शेड्यूल बन गया, है ना, ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम।
और अपने अपने नौकरी पे जाते थे, आते थे, खाते थे, मूवी देखते थे, टीवी देखते थे, सोते थे। जब कभी छुट्टी हुई दिल्ली में घूमते फिरने निकल जाते थे। ठीक है, अब जब दिल्ली में थोड़ा टाइम निकला, थोड़ा घूमने फिरने के लिए थोड़े निकलते थे, आते थे, जाते थे, तो दिल्ली को थोड़ा जाना, दिल्ली से मेट्रो सिटी, और जब दिल्ली को जाना, दिल्ली को थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि यार दिल्ली जो है वो बहुत अच्छी भी है, साफ सुथरी भी है, बहुत अच्छे खासे आई मीन पार्क भी है, ऐसे भी घर है जहाँ पे धूप भी आती है, और ऐसी भी जगह जहाँ गाड़ी लाके पार्क भी कर सकते हो। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था, मतलब वहां पे आप पैदल जा सकते हो या बाइक बड़ी मुश्किल से जा सकते हो, है ना। अदरवाइज गाड़ी, ऑटो, कार, ये सब तो आप भूल जाओ, आपको 600 मीटर 700 मीटर दूर रखना पड़ेगा, वो भी किराए का ऑटो। अपना तो लाके रख ही नहीं सकते हो आप, जगह ही नहीं रखने की। तो ऐसी जगह पे हम रहते थे, बट मुझे लगता था ऐसा ही होता है, पर जब एक्सप्लोर किया तो समझ में आया कि यार ढंग की जगह भी रह सकते हैं। तो जब 3-4 साल हो गए, आगे हम बच्चों की प्लानिंग भी कर रहे थे, तो ये समझ में आया यार कि चलो हम अच्छी जगह पर रहते हैं, क्योंकि शायद जिंदगी में ये सोचा था कि बेहतर जिंदगी होनी चाहिए। नौकरी के लिए सोचा था, नौकरी मिल गई, पैसा कमाते हैं, तो अब सेटल होने पर ध्यान देते हैं ठीक से। आगे बच्चे बच्चे भी हैं और फैमिली को भी सेटल करना है, अच्छी जगह पे रहना है, लाइफ भी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो चलो देखते हैं। मैंने देखना शुरू किया, मैं साउथ एक्स गया, ग्रीन पार्क गया, डिफेंस कॉलोनी गया, लाजपत नगर गया, ग्रेटर कैलाश गया। ये सब मेरे हॉस्पिटल के आसपास की के एरिया है, जो कि अच्छी कॉलोनी है जहाँ पे, और मैंने 2 BHK फ्लैट देखना शुरू किया। वहाँ 2 BHK फ्लैट का रेंट करीब 35 से 40 हज़ार रुपये था उस टाइम, जो कि अच्छा था, जिसमें कि हम सोचते थे अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, तो ऐसा था। और जब इतना था ना, तो मैं पीछे खिसक गया, मेरे मतलब होश उड़ गए मेरे, क्योंकि मैं रहता था 8,000 रुपये में, और उससे पहले जयपुर में रहता था मैं 2,000 रुपये में। तो 2 से 8 भी बड़ी बात थी, 8 से 40 पे जाना बहुत भारी लगा मुझे, कि अगर 40,000 रुपये यहाँ पे देंगे, बाकी फिर हमारा ड्रीम थी कि कार भी लाएंगे, फिर मेंटेनेंस, फिर बढ़िया सा घर, ये वो सब। मैंने कहा यार ये दोनों की सैलरी इसी में समझ आएगी, कुछ बचेगा नहीं। और एज ए एम्प्लॉय मेरा थॉट ये था कि अगर हम कुछ बचा नहीं रहे, सेविंग नहीं है फ्यूचर के लिए, तो क्या ही कर रहे हैं दिल्ली आके। तो या तो सेविंग होगी, और सेविंग नहीं हुई तो फिर बस जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, पैसा इतना अर्न कर देंगे, ठीक ठाक जी सकते हैं, बट वो जिंदगी चलेगी, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होगा। तो यही थॉट था कि क्या करना चाहिए, बट मैं डिसीजन नहीं ले पाया उस टाइम। इतनी समझ, इतना माइंडसेट, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डिसाइड कर लूँ कि चल ठीक है यार, अच्छी जिंदगी जीते हैं। नहीं हुआ तो वापस जहाँ रहते थे वहीं कंटिन्यू ही चलता रहा। हम बैक फुट पे आ गए कि नहीं यार, नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, चल रहा है जो बढ़िया है। लेकिन दिमाग में एक किरकिर स्टार्ट हो गई कि यार मतलब हम नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरी है दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ाई की उसके हिसाब से एम्स इज द बेस्ट, जो पढ़ाई की उसके हिसाब से हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, इससे ज्यादा क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, ये नहीं समझ आएंगे। फिर क्या बच्चे को थोड़ी काम पे भेजेंगे? हाँ, जो बेस्ट यही हो सकता है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, इसमें क्या कर सकते हैं, वो दिखना शुरू हो गया था। तो ऐसा लगने लगा कि जो चल रहा है ना, इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा। कुछ और क्या करें ये नहीं पता था, क्योंकि मैं दिल्ली में किसी को ज्यादा जानता नहीं था, कभी कुछ काम किया ही नहीं, तो पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। बट ये था कि कुछ करेंगे, तो कुछ करने की प्लानिंग होती थी। तो प्लानिंग कहाँ होती थी? प्लानिंग वही जो कि हमारे कलीग्स थे, साथ में हम 4-5 जने जो नौकरी करते थे, वहाँ पे जो साथी थे, तो हम सोचते थे कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कि हम एम्स में जॉब करते हैं तो एक ऐसा कुछ कर लेते हैं, कभी कोई रेस्टोरेंट, कभी एक मेडिसिन स्टोर के बारे में सोचते थे कि, बट वो कभी कोई बात में बनी नहीं, पता नहीं, कभी कोई ग्राउंड पे काम हुआ ही नहीं। सोचते थे, निकल जाता था टाइम, सोचते थे निकल जाता था, कुछ करेंगे,
बट कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे टाइम निकलता रहा। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको आगे। ये सब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ सब बातें। ओके, सो नहीं कर पाए, फिर थक हार के चल रहे, ठीक है चल तो रहा है, ठीक है बढ़िया ही चल रही है, जो क्या है नौकरी कर तो रहे हैं, वापस सेटल हो जाते हैं। फिर कभी थोड़ा टाइम निकलता, कभी 1-2 दिन की छुट्टी आती है, थोड़ा फ्री होते, फिर सोचते यार कुछ करना चाहिए। फिर कभी कहीं पे छोटे मोटे कोई ऐसी बात होती, कभी हम बच्चों के बारे में सोचते हैं कि यार आगे अगर बच्चे होंगे तो, फिर ये सोचते साले जहाँ हम रहते हैं वो एरिया देखो, घर में धूप नहीं आती है, एक ही रूम है, नीचे जहाँ पे हम रहते हैं की लोकेलिटी देखो, तो यार बच्चे कहाँ बड़े होंगे, बच्चे कहाँ बड़े होंगे, तो उनको हम क्या ही दे रहे हैं। फिर हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर उनको हम क्या ही दे पाए हैं। पहले इसका मतलब मुझे समझ में आया कि पहले पेरेंट्स गांव में स्ट्रगल कर रहे थे और अब यहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बदला क्या है, चेंज क्या किया? तो ये थोड़ा लग रहा है कि कुछ बदला कुछ नहीं है, फिर क्या करें फिर? तो ऐसा लगता है नहीं, जिंदगी ऐसी तो नहीं है, कुछ तो हमको करना चाहिए। बट ज्यादा दिमाग तो नहीं चला, ऐसा लगता था कुछ भी ऐसा करें जिससे कि 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए। अगर इतना कहीं से एक्स्ट्रा अर्न कर पाए ना, तो जो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, ये चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, इनको हम सेटल कर लेंगे और थोड़ा दिल्ली में दिल्ली के हिसाब से लाइफ जी पाएंगे। अदरवाइज हम वो इंसान थे कि कभी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के हमने खाना नहीं खाया, ठीक है। मतलब क्या ना कि कई बार तो मेन्यू देख के ऐसा लगता था कि इतना है, तो हम चाय कॉफी पी के निकल लेते थे, अरे यार इतने में तो आराम से घर पे बढ़िया बना के खाएंगे ताजा, समझ में आया? तो बेसिकली ये माइंडसेट के बैकग्राउंड की बात थी कि हम कहाँ से आते हैं, कितना सोच पाते हैं। हम उस जमाने के नहीं थे या हमारे यहाँ पे वो नहीं था। मैं भी आज बहुत अलग जमाना है, आज अलग सीन है, उसकी भी बात करेंगे अपन। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था कुछ भी। तो ऐसा था यार कि मतलब क्या ही खर्च करना है। मुझे बहुत से इंसिडेंट्स याद है जहाँ पे ऐसा लगता था अरे यार फालतू पैसे खर्च कर दिए। ओके, क्योंकि माइंडसेट ऐसा था, क्योंकि पैसा कभी देखा नहीं था ये मान लो आप, या इतना अर्निंग कभी थी नहीं कि हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर पाए। तो ऐसा ही माइंडसेट था। और नौकरी में लगे तो नौकरी के बाद भी ये था कि कितना हम बचा सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि मेरे जैसे थॉट सबका होता होगा जो जॉब करते हैं, कितना हम बचा सकते हैं उतना हमको बचाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स नहीं था। मैं तो ऐसा ही था कि जितना मैं सेव कर पाऊंगा वही तो मुझे बचेगा, इनकम तो कहीं से आनी नहीं है। तो ये थॉट था कि जितना मैं बचा सकता हूं ना उतना मुझे बचाना है। बस इस थॉट के साथ मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी। और जब ये सब हो रहा था कि कुछ करना है तो क्या करें, नहीं समझ में आता था, बट ऐसे लगता था कुछ करना है, तब जाके कुछ बेहतर जिंदगी होगी, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज ही होता रहेगा। अब क्या करना है इसका कोई क्लैरिटी नहीं थी, न कभी कोई काम किया, न कभी कुछ और नॉलेज था, क्योंकि पढ़ाई करते नौकरी मिल गई। तो ऐसा कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, उससे पहले पढ़ाई करते नौकरी मिली। तो मुझे कभी रियलाइज भी नहीं हुआ कि यार क्या उस तरीके का स्ट्रगल होता है पढ़ाई के बाद, कि मैंने 2-4 काम किए। बट तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब ठीक है, बढ़िया है, कुछ भी काम हम ऐसे ही कर लेंगे, हर काम ऐसे हो जाता है। बट नहीं था। एंड फाइनली ये सोचे कि चलो चल रहा है जो चल रहा है। बट दिमाग में वो हमेशा था कि कभी कुछ मिलेगा तो जरूर करेंगे, पैसा कमाना है, बेहतर करना है, कुछ क्या करना नहीं पता। ऐसे टाइम निकलता गया एंड फाइनली एक दिन ये बिजनेस मेरे सामने आया, ठीक है। और ये बिजनेस मैंने अक्टूबर 2015 में 2015 में देखा। अक्टूबर 2015 में जिनके साथ ये बिजनेस मैंने देखा उनके साथ मतलब बहुत पहले से मैं उनको नहीं जानता था, बट ऐसे ही हमारी कई मतलब एक मीटिंग हुई, मुलाकात हुई और हमने नंबर एक्सचेंज किए और बस हमारी व्हाट्सएप का हेलो स्टार्ट हो गई। कभी कॉल पे बात होती थी। उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था जितना आज है, तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे।
बट हाँ हमारी बातचीत होती थी और हमारा रिलेशन ये था कि मैं एम्स में नौकरी करता था, वो एम्स के ऑपोजिट सफदरजंग हॉस्पिटल था, उसमें नौकरी करते थे। तो ऐसा था यार कि चलो सेम नौकरी करते हैं, आसपास में है। और दूसरा ये था कि मैं भी राजस्थान से था, वो भी राजस्थान से थे, तो एक बॉन्ड, एक कनेक्शन सा बन गया और हम हाई हेलो करते रहते थे, थोड़ा डिस्कशन करते रहते थे एंड हम फेसबुक फ्रेंड भी, ऐसे तो चलता रहता था। एक बॉन्डिंग सी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और जब थोड़ी बॉन्डिंग सी हो गई, ये सब हुआ, तो फिर एक दूसरे को जानना शुरू किया, थोड़ा बातचीत हुई, थोड़ा जानने लगे, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि यार इनकी जिंदगी बेहतर है अपन से। मतलब जैसे मैं उनकी प्रोफाइल देखता था, उस टाइम पे डीपी होती थी, व्हाट्सएप पे डीपी लगती थी, ये बाकी स्टेटस और ये सब जमाना था नहीं, डीपी से या फेसबुक से या कभी मिलते थे, उनकी बातों से ऐसा लगता था इनकी जिंदगी बढ़िया। तो ऐसे बातों से मैंने पूछा, ऐसे समझ में आया कि आप मतलब कुछ और भी करते हैं, नौकरी के साथ कुछ और भी करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो या फिर आप कैसे मैनेज करते हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो बाकी सब तो हम कर ही रहे हैं, सारा सब कुछ ठीक है, बट साथ में मैं कुछ और भी करने की सोच रहा था। तो मैंने काम शुरू किया और मैं बिजनेस भी करता हूँ, तो उसी वजह से सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। उसी बिजनेस की वजह से हमारी कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग ये सब होती है, तो हमारा बाहर भी आना जाना रहता है और अच्छी अच्छी जगह पे। मैंने उनका फोटो देखा, पूछा तो ऐसे ऐसे रहता है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे ही बता यार, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करना है। तो हमारी बात हुई, देन बोला कि चलो ठीक है बात करेंगे, और फिर बात हुई एंड फाइनली प्रोसेस के थ्रू हमारी मीटिंग हुई। और पहले ये सिस्टम नहीं था जैसे आज आप में से मैक्सिमम लोग जूम पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठ के और बिजनेस करते हैं और मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, और अच्छी बात है ये, आज टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज कर रहे हैं हम, तो आज आप और हम भी उसी के थ्रू बात कर रहे हैं। तो आज ये है, उस टाइम पे ये नहीं था। तो हमारी मीटिंग हुई कनॉट प्लेस में दिल्ली में, और मैं गया मीटिंग के लिए, मैं गया, और सच बताऊं तो पहली बार मैं गया भी नहीं। एक बार मेरी मीटिंग का टाइम था तो मैंने मना कर दिया, और मुझे लगा पता नहीं क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो होता ना थोड़ा सा ऐसा थॉट, पता नहीं क्या है। और मैंने कहा यार बच्चे को रखने वाला कोई नहीं आज। हाँ, तब तक मेरा बेटा हो गया था, और मतलब 2014 में मेरा बेटा हुआ। तो फिर जब ये बिजनेस मैंने देखा तो मेरा बेटा करीब 1.5-2 साल का था, 2 साल के आसपास का था। तो मैंने कहा बच्चों को रखने वाला है नहीं कोई, तो नहीं आ पाऊंगा। तो ठीक है, अगेन मेरी मीटिंग अरेंज हुई, मैं गया, और आप सोचो मैं उनको बहुत ज्यादा, मतलब ये मानो कि मिले ही नहीं कभी, हम कभी मिले ही नहीं थे। बस एक दिन का ही हम मिले, हमारी ऐसे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद हम व्हाट्सएप और फोन पे ही हैं, ठीक है। डायरेक्टली मीटिंग कहाँ हुई, जब मुझे बुलाया मैं वहां गया, तो मतलब वहां भी मैंने ऑलरेडी उनकी कोई मीटिंग थी तो मैंने वेट किया काफी टाइम। उसके बाद मैंने ना फोटो से मैच किया कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, कि हाँ यार यही तो पर्सन है। तो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला, और मिलके फिर आगे मीटिंग के लिए गए। बिलीव मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे कभी भी मैं अच्छे रेस्टोरेंट में या कभी अच्छे होटल में नहीं बैठा हूँ मैं, है ना। तो हमारी मीटिंग हुई, एक बहुत अच्छा सा, अब मुझे याद आ गया, अचानक से मैं भूला हुआ था, लेकिन उस रेस्टोरेंट का वो एक अच्छा एक रेस्टोरेंट प्लस बार कुछ ऐसा था, उसका नाम मुझे याद है, उजूरी करके, उजूरी कुछ था, जनपद पे था वो। हम उसमें बैठे और वहाँ का जो माहौल मैंने देखा ना, मतलब चमचमाते, मतलब वो सारा सब कुछ माहौल था वहाँ का। और अलग कहता था, मैं तो कभी गया ही नहीं ऐसे में, मैंने कहा बढ़िया यार गजब। मतलब मुझे पता भी नहीं कि वहाँ क्या ऑर्डर करना, मैंने कहा जो आप पियोगे जी पी लेंगे, क्या खाओगे, मैंने कहा जो आप खाओगे जी खा लेंगे। बैठे, बातचीत हुई, उसके बाद मेरी मीटिंग हुई। मतलब मैं तो ये था यार कि ऐसी भी जिंदगी होती है क्या। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मुझे लगा ऐसी भी जिंदगी होती है, अच्छा। तो मतलब अंदर अंदर मैंने सोचा गजब लाइफ है, सेट है, मतलब बढ़िया है, ठीक है। मेरी मीटिंग हुई, मीटिंग चली 1.5-2 घंटे, मुझे सब कुछ बिजनेस सब कुछ समझाया, आमने सामने बैठ के मीटिंग होती थी। और मैंने मीटिंग में सोच लिया था भाई जो भी है, मुझे कितना समझ में आया वो ठीक है, लेकिन ये काम करना जो भी है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि आज अगर ये मौका चला गया, पता नहीं जिंदगी में कब कुछ मिलेगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। मैं अपने अंदर ठीक था कि भाई ये करना है, जो भी बता रहे हैं करना है। अगर ये कर रहे हैं नौकरी के साथ तो कर सकते। मुझे बिजनेस में कम था, मुझे वो जो
उनका बताने का तरीका और वो जो सामने पर्सन बैठे थे उनका कॉन्फिडेंस, उससे मुझे समझ में आ गया कि जो भी करते हैं वो मुझे करना है। तो मीटिंग खत्म हुई, उनका समझ में आया, मैंने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया बिजनेस है, हाँ तो कल स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ऐसे बात करते करते काम करना